प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ना बच्चों, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानचित्र मापनी के बारे में। ठीक है, अब ये मानचित्र मापनी क्या होती है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मानचित्र मापनी क्या होती है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे हम मानचित्र देखते हैं ना, मानचित्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, मैप, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक मैप है, यानी कि मानचित्र है। तो ये कहाँ का मानचित्र है, कोई मुझे बता सकता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य का ये मैप है। वैसे ही देखो पूरे भारत का नक्शा होता है, पूरे भारत का मानचित्र होता है, पूरे वर्ल्ड का मानचित्र होता है ना। तो ये आपके मानचित्र है। अब मानचित्र मापनी क्या होती है, मानचित्र तो हम जानते हैं ये मानचित्र है, हमने समझ लिया, लेकिन ये मापनी क्या है भाई। तो देखो मानचित्र मापनी ना मतलब मानचित्र मापनी देखो ऐसा होता है, जब भी आप कोई मानचित्र देखेंगे ना तो वहां पे आपको मानचित्र मापनी भी लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब ये मानचित्र मापनी हमें क्या बताता है, हमें ना डिस्टेंस बताता है, जैसे कि मैप के अंदर का डिस्टेंस और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस होगा एक्चुअली में। ठीक है, वो चीज हम लोगों को कौन बताता है, ये जो मापनी है ना उसकी सहायता से हमें पता चल पाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे देखो महाराष्ट्र राज्य काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब आप सोचो कि उतना बड़ा मैप बनाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हमें क्या करना होगा, एक ही कागज के टुकड़े के ऊपर उस पूरे मैप को दर्शाना है और पूरा प्रॉपरली हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैप बना दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैप बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये मापनी भी लिख दी। तो मापनी लिखने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पर एक फायदा हुआ कि जब ये मापनी हम देखेंगे ना तो हमें यहाँ का डिस्टेंस और ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड है यानी कि जो जमीन है उसका डिस्टेंस, दोनों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, यानी कि मानचित्र के ऊपर अगर आपको कहीं डिस्टेंस दिखता है 1 सेंटीमीटर, यानी आप समझ जाना कि ग्राउंड पर वो डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा आप लोगों का 60 किलोमीटर। समझ में बात आ रही है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये तो मैप के ऊपर है 1 सेंटीमीटर, है ना। एक्चुअल में जमीन पर कितना, क्योंकि जमीन पर इतना बड़ा जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो 1 सेंटीमीटर का नहीं होगा, है ना। ये दूरी 1 सेंटीमीटर की नहीं होगी, काफी ज्यादा होगी। तो कितनी होगी भाई, यहां से देख करके आपको समझ में आएगा, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है ना, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर की होगी ग्राउंड पर, यानी जमीन के ऊपर। ठीक है, तो मानचित्र मापने का ये फायदा होता है कि आप क्या कर सकते हो, मानचित्र बनाने के बाद, मतलब मानचित्र देख करके कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ का डिस्टेंस और फिर ग्राउंड यानी कि जमीन का डिस्टेंस कितना है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इसकी मदद से जान सकते हैं। इसीलिए मानचित्र मापनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप कभी भी कोई भी मानचित्र देखिएगा, वहां पर आपको ये मानचित्र मापनी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। यहाँ पे हम मानचित्र मापनी के जो अलग अलग प्रकार होते हैं मेनली उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, है ना। इंट्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब चलो हम देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी बातें दी गई हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस एक ही बात बोलूंगी कि आप बस मेरी बातों को सुनते रहो, बातें भी अच्छे से सुनोगे ना तो सच्ची बोल रही हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ये एक्टिविटी देखना। ठीक है, ये चित्रकार साहब है, आप देख सकते हैं, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो सामने यहाँ पे चित्र दिया गया है उसका यहाँ पर वो चित्र बना रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पेंसिल को ऐसे क्यों रखा है, पेंसिल को उन्होंने ऐसे इसीलिए रखा है ताकि वो यहाँ पर ना मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी क्या कहां पर आएगा। ओके, ये ऐसे करके अनुमान लगा रहे कि किस रेशियो में किसको हमें बढ़ाना है, किसको घटाना है। ये सारी चीजें पता करके वो चित्रकार साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस ये जो यहाँ पे पूरा सीनरी है इसका चित्र बनाने की इधर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से उनको क्या पता चलता है, ये अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, देखो चित्रकार दृश्य का अनुमान करते हुए, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। फिर यहाँ पर देखिएगा मानचित्र देखते हुए विद्यार्थी। अब देखो ये पूरा हमारे विश्व का मानचित्र है, किसका प्यारे बच्चों, विश्व का। ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, देखो विश्व के मानचित्र को हमने इस कागज के टुकड़े पे ही दिखा दिया है। ओके, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है प्यारे दोस्तों, तो वही मानचित्र मापनी। जब यहाँ पे मानचित्र मापनी लिखी रहेगी ना तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि यहाँ का डिस्टेंस और जमीन पर कितना डिस्टेंस है, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो
तो यहाँ पर हम जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी कि भौगोलिक स्पष्टीकरण समझते हैं। देखो, सबसे पहले चित्रकार सामने दिख वाले दृश्य के आकार का अनुमान लगाता है, बिल्कुल सही है ना, अनुमान लगाता है कि कौन कितना बड़ा है, हमें क्या मुझे कैसे क्या बनाना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों के दोनों का जो पेड़ है ना, देखो यहाँ पे दोनों बराबर है, आप देख सकते हो, मतलब दोनों की जो मोटाई है ना वो बराबर है। तो अब चित्रकार साहब क्या करेंगे, दोनों की मोटाई को बराबर ही रखेंगे, ठीक है। ये दोनों देखो यहाँ पे ऊपर से ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे जब ये बनाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे करेंगे, है ना, अनुमान लगाएंगे तब तो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कागज पर ढांचा तैयार करता है। चित्र और दृश्य में अनुपात दिखने के लिए चित्रकार ऐसा करता है, ठीक है। मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। उस समय विशिष्ट प्रकार से एक पैमाना तैयार किया जाता है। इस पैमाने के आधार पर मानचित्र तैयार कर पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के लिए मानचित्र बनाया जाता है। यानी देखो बच्चों, मानचित्र बनाने से पहले क्या किया जाता है, मतलब मानचित्र अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जमीन के ऊपर मतलब कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये सारी चीजें सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और तब जाके जो मानचित्र है उसको तैयार किया जाता है। यहाँ पे पैमाना भी सेट किया जाता है, जैसे कि उधर हमने देखा था ना 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। तो पैमाना यहाँ पे प्रॉपरली वो सेट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर ये 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे डेटा के हिसाब से कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, उस हिसाब से ये जो पैमाना है उसको सेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ना हम लोग बच्चों एक और एक्टिविटी देखने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं। तो आप देखो, ये जो लड़की है वो इतनी बड़ी है, ये लड़का इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ठीक है। तो जब मेरे सामने ये चित्र है, अब देखना मैं इसको छोटा करूंगी, आप बस ध्यान से देखते जाओ। मैं इसको क्या कर रही हूँ दोस्तों, छोटा कर रही हूँ। लो भाई, हम छोटा कर दिया, मैंने छोटा कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे छोटे हो रहे हैं, है ना। ये लड़की भी छोटी हो रही है, ये वाला भी छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ठीक है ना। जब मैंने इनको बड़ा किया, देखो अब अगर मैं इनको बड़ा करूंगी तो सबके सब बड़े हो जाएंगे, जब मैं छोटा करूंगी तो सबके सब छोटे हो जाएंगे, है ना। और एक निश्चित अनुपात में बड़े या छोटे हो रहे हैं। निश्चित अनुपात का मतलब क्या, ये लड़का इस लड़की से छोटा ही रहेगा हमेशा, चाहे मैं इसको कितना भी बढ़ा लूं। और अगर ये बड़ा है ना तो वो बड़ा ही रहेगा हमेशा, ये छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं ये मानचित्र को, मतलब ये जो यहाँ पे चित्र दिया गया उसको मैं बड़ा छोटा करूं तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये लड़का छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये छोटा हो रहा है तो ये भी उसी अनुपात में छोटा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अप्लाई हुआ ना, यही हमारे मानचित्र में भी क्या होता है प्यारे बच्चों, अप्लाई होता है। बात समझ में आए, यानी कोई भी चीज है अगर वो घट रही है ना तो वो दूसरे के अनुपात में ही घटेगी, बराबर। ओके, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे वही सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताती हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मानचित्र मापने के संबंध में भी यही निष्कर्ष लागू होता है ना। जैसे अगर मैं चित्र को बढ़ा रही थी तो सारे बच्चे बढ़ रहे थे, सेम अनुपात में बढ़ रहे थे। मैंने चित्र को छोटा किया तो सारे के सारे छोटे हो रहे थे। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मानचित्र मापने के संबंध में भी यही निष्कर्ष जो है वो लागू होता है, ठीक है। मानचित्र मापनी भी इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। चलो भौगोलिक स्पष्टीकरण जरा हम समझते हैं। तो पृथ्वी अथवा उसके कुछ निश्चित भागों की जानकारी हम मानचित्र अथवा भूगोलक से ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। पृथ्वी हम लोग देखो, अगर हमें कुछ भी जैसे अगर हमें कोई भौगोलिक चीजें देखनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मानचित्र ही उठाते हैं। अगर हमें विश्व का मैप देखना है, विश्व का मानचित्र है ना, तो हम क्या करते हैं, जो मैप है, मानचित्र है, उसको उठाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर है, ठीक है। अगर हमें देखना है कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, मानचित्र को लेंगे, है ना। भूगोलिक की सहायता से हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मानचित्र बनाते समय धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरियों को मानचित्र पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने पर परिवर्तित करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। छोटे पैमाने में परिवर्तित किया ही था ना। महाराष्ट्र का जो मैप था उसमें मापने में क्या लिखा था, 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, 60 किलोमीटर को छोटे पैमाने में बदल दिया, 60 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात दी गई है कि जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो धरातल पर जो प्रत्यक्ष दूरी है उसको हम छोटे पैमाने में बांट देते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यामितीय एवं गणितीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र की मापनी का यही उपयोग है। चलिए मानचित्र के इस पहलू से हम परिचय करते हैं, यानी अभी हम मानचित्र मापनी जो है ना उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है तो आप इसको खुद ही कर सकते हो, ठीक। साहिल, मिनल और यहाँ पे एक और लड़की है,
ठीक, इसको करने की कोशिश करना। यहाँ पर उनके गाँव के जो बीच की दूरी है वो यहाँ पे बताई गई है और इसमें ला करके उसको भरने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब जो इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण है जरा हम इसको समझेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का यानी मानचित्र मापनी के प्रकार, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है ना दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जरा हम देखें, है ना, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए हमें हर चीज को पढ़ते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो, मानचित्र मापनी के द्वारा मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच का अंतर और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रत्यक्ष दूरी में परस्पर संबंध रखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो मानचित्र मापनी के द्वारा हम क्या करते हैं, हम यही बताते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। और अगर मैप में मान लो ये बिंदु है और ये बिंदु है, मैप में ये दूरी कितनी दिखाई दे रही है, ये है 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप धरातल पर देखोगे, पृथ्वी के ऊपर देखोगे, तो ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर के, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वही संबंध बता रहे हैं ना। ओके, फिर धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी और मानचित्र पर दूरी का अनुपात ही मानचित्र की मापनी कहलाता है। यानी इनका जो अनुपात है, जैसे अनुपात में अगर आपको दिखाना हो तो आप ऐसे दिखाओगे, है ना, 1:50 ऐसे करके। देखो, अगर आपको सही से मानचित्र बनाना है, ओके, सममित मानचित्र बनाने के लिए धरातल पर प्रत्यक्ष अंतर कितना है यह मालूम होना चाहिए। अगर आप सच्ची में अच्छा वाला मानचित्र बनाना चाहते हो, एकदम सच्चा वाला, ठीक है, एकदम सही मानचित्र बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि धरातल पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है। एक्चुअली में ये आपको पता होना चाहिए। इसकी गणना मतलब कैसे होती है, सर्वेक्षण के समय होती है। सर्वेक्षण किया जाता है कि कितना डिस्टेंस है, क्या है। ओके, दूरी के अनुसार उपयुक्त अनुपात का उपयोग कर मानचित्र तैयार किया जाता है और दूरी के अनुसार हम क्या करते हैं, मतलब उचित अनुपात को तैयार करते हैं और फिर जाके मानचित्र जो है वो बनाते हैं। मानचित्र बनाने के बाद इस मापनी को मानचित्र पर दिखाना आवश्यक होता है। इससे मानचित्र का वाचन एवं धरातल पर स्थित प्रत्यक्ष दूरी समझना आसान हो जाता है। यानी कि हमने मानचित्र मापनी तो पता लगा लिया और उसकी मदद से हमने मानचित्र भी बना दिया। अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके जो मापनी है ना वो आपको उधर मानचित्र के साइड में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको देख करके हमें समझ में आएगा ना कि एक्चुअल में यहाँ का डिस्टेंस और फिर धरातल पर कितना दूरी है, ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे। इसीलिए मानचित्र मापनी का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे मानचित्र पर मापनी दिखाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं भाई, पहली है कथनात्मक, दूसरी है अंक मापनी और तीसरी क्या है प्यारे बच्चों, आलेखी या फिर ग्राफीय मापनी। ठीक है, तो आइए हम एक एक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों कथनात्मक मापनी की। अब ये कथनात्मक मापनी क्या है, तो जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो ये है भाई कथनात्मक मापनी। इसको हम क्या कहते हैं, कथनात्मक मापनी कहते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में हम समझें। जिस मापनी में दूरी दिखाने के लिए परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें कथनात्मक मापनी कहते हैं। देखो, इसमें हम परिणाम दर्शक ये शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर ऐसे करके, राइट। तो ये कथनात्मक मानचित्र क्या है, कथनात्मक मापनी है। उदाहरण देखिएगा, जैसे यदि मापनी देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि ये जो एक है ना, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें मानचित्र पर दूरी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दूसरे साइड में लिखा हुआ है, दाएं वाले साइड में 60 किलोमीटर, तो ये हमें क्या बता रहा है कि धरातल पर एक्चुअल में दूरी कितनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर तो हमारे इस मानचित्र के ऊपर है, 1 सेंटीमीटर हमारे मानचित्र के ऊपर है, लेकिन धरातल पे कितना डिस्टेंस होगा, तो धरातल पे आपका दूरी हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर का। ओके, बात समझ में आई। तो ये बात 10 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर, ठीक है, क्या होगा 60 किलोमीटर, बात समझ में आई। तो ये होता है आप लोगों का कथनात्मक मापनी। याद रखिएगा कथनात्मक मापनी क्या होता है, इसमें हम ना परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर है ना, तो हम यहाँ पे परिमाण दर्शक शब्द यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं। अब चलो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं अंक मापनी की। अब ये अंक मापनी क्या होता है भाई, अंक मापनी में हम जानते हो जो शब्द थे ना सेंटीमीटर और किलोमीटर, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, जो अंक है ना उनको ही लिखते हैं, और याद रखना उनको एक अनुपात में लिखा जाता है। तो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है 1:2, देखो 1 अनुपात है 60 लाख, 60 लाख है ना,
1:60 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर मानचित्र पर ये 1 होगा, ठीक है, तो धरातल पर कितना होगा, 60 लाख होगा। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, दोनों का जो यूनिट है ना, दोनों का जो इकाई है ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे ये है सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, सेंटीमीटर। यानी कि मैप के ऊपर का 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 60 लाख सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो अंक मापनी है इसमें हम अनुपात का उपयोग करते हैं, और दोनों साइड, जैसे इसमें हमने देखा था कि ये था हमारा सेंटीमीटर में, ये हो गया था किलोमीटर में, ठीक है, इसमें तो चलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। दोनों का जो यूनिट है ना, इकाई जो है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये भी अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर, ऐसे करके होगा। अगर ये मीटर है तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, मीटर होगा। राइट, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या बातें दी गई है, यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष धरातल पर स्थित दूरी को, इसका अर्थ है कि यह दूरी मानचित्र की दूरी के 60 लाख गुना है। इस मापनी में केवल अंकों का ही उपयोग किया जाता है, इसमें हम कोई शब्द नहीं बता रहे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ हम शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। और भिन्न अंक में प्रदर्शित इस मापनी को निरूपक भिन्न भी कहते हैं। जैसे हम भिन्न में ही तो दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 1:60 लाख, ठीक है, तो भिन्न में ही तो दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/60 लाख ऐसे करके, है ना, इसीलिए इसको निरूपक भिन्न भी कहा जाता है ना। इसे इस प्रकार दिखाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा ना 1/60 लाख, इसमें परिमाण दर्शक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, और अनुपात के बाईं ओर के अंक के लिए जिस इकाई का हम विचार करते हैं वही इकाई दाईं ओर के लिए भी लागू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक जो है ना, यहाँ पे जो एक है, ये मैंने इसको अगर सेंटीमीटर में माना है, तो जो दूसरी साइड वाला है ये 60 लाख, ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। यानी इसमें अभी दोनों का जो इकाई है ना वो सेम ही रहेगा। अगर हमने इसको सेंटीमीटर माना ये भी सेंटीमीटर होगा, अगर हमने इसको मीटर माना है तो ये भी मीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सारी चीजें समझनी है। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया भाई, अंक मापनी क्या होता है, कथनात्मक समझ गए, अंक समझ गए। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले आलेखी यानी कि ग्राफीय मतलब रेखा मापनी की। अब ये क्या होता है भाई, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आप मतलब बहुत जगह पे आप देखते होंगे मानचित्र में। जनरली अगर हम मानचित्र की बात करें तो ऐसा ही जो मापनी है वो बना हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये काफी फेमस है, और ये हर जगह, जैसे दीवारों पे कोई मैप बना हुआ है ना, और फिर और भी बहुत जगह हम ये मैप देखते हैं, ये काफी यूजफुल मैप है। ठीक है, अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे, तो चलो इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम ऐसे करके मैप बनाते हैं, मतलब मापनी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली जो डिस्टेंस है ना उसको हम मेजर करते हैं, दूरी को, और फिर उस हिसाब से यहाँ पर स्केल की मदद से, ये जो आपके पास पट्टी होती है ना, पट्टी, ठीक है, इसकी मदद से हम इस प्रकार से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो ये जो आपको मापनी दिखाई दे रही है ये हम बना लेते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पे बनाया गया, इधर हमने 0 मान लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी डिवीजन है, ये हमारा सेकेंडरी डिवीजन है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50 किलोमीटर, फिर ये पीछे जाओगे तो यहाँ पे 10 किलोमीटर। ये देखो बीच में हमने सेकेंडरी डिवीजन भी कर दिया है इसका, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे करके इसको बनाया जाता है, ये आपको बहुत जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो समझिएगा, पट्टी की सहायता से मानचित्र पर आलेखी मापनी जो है वो दिखाई जाती है। मानचित्र पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच का अंतर रेखा मापनी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ये दो बिंदु हैं अगर हमारे मानचित्र के ऊपर, तो उनका डिस्टेंस कितना है वो हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए आप ये देख लो, अगर मान लीजिए आपके पास पट्टी उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, घास के तिनके से भी या वक्र रेखा हेतु जो वक्र, जैसे हम हमारे मैप के ऊपर देखते हैं ना, वक्र रेखाएं भी होती हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गई होती हैं, तो उसको मापने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो, जो आपके पास थ्रेड होता है, धागा होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हो, और फिर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसकी गणना कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई। तो ये होता है आपका आलेखी मापनी। ओके, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली ये कलर नहीं किया है, वरना अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे ना अल्टरनेट कलर करते हैं, एक छोड़ करके एक। ठीक है, ऐसे रहेगा ना, तो एक छोड़कर एक यहाँ पे कलर भी किया जाता है, लेकिन अभी आपको ऐसे दिया है तो देख लीजिए। तो 3 प्रकार के मापनी हमने देखे, पहला हमारा कथनात्मक मापनी था, दूसरा हमारा अंक मापनी था, तीसरा था प्यारे बच्चों आलेखीय ग्राफी या फिर रेखा मापनी। तो चलो अब आगे चलते हैं
और यहाँ पर हम समझते हैं आलेखी मापनी का महत्व। जैसे ये काफी महत्वपूर्ण है, अगर देखा जाए इन दोनों मतलब ये तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हम जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम मानचित्र को छोटा या बड़ा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये मानचित्र ले लिया, कहाँ है हमारा मानचित्र, ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास मानचित्र है। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करूंगी ना, देखो यहाँ पे तीनों प्रकार के मानचित्र मापनी है। पहला ये देखो कथनात्मक, अंक, और तीसरा कौन सा है भाई, आलेखी मापनी, ठीक है। तो सुनना, अगर मैं इस मैप को क्या करती हूँ प्यारे बच्चे, छोटा करती हूँ, लो भाई छोटा कर रही हूँ। तो मैंने जब इस मैप को छोटा किया, इस मानचित्र को छोटा किया, तो आपने क्या देखा, ये जो हमारा आलेखी मापनी था ना, आलेखी मापनी, ये भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करूं, लो भाई बड़ा कर देती हूँ, तो ये भी क्या हो रहा है, उसी अनुपात में बड़ा होते जा रहा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं। यानी अगर मैं मैप को छोटा या बड़ा कर रही हूं तो यही एक ऐसा मापनी है जो मैप के साथ बढ़ रहा है और घट रहा है। बाकी अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये पहले और दूसरे वाले की, तो ये ना बढ़ रहे ना घट रहे, बस ये है कि इनका जो फॉन्ट साइज है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये बढ़ रहा है। लेकिन 1 से ये 2 तो नहीं हुआ, ये 60 से 120 तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ ना। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, देखिए इन दोनों में हमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, बस इसका फॉन्ट चेंज होगा, बाकी जो नंबर्स है ना वो यहाँ पे बदलने वाले नहीं है। जबकि ये जो हमारा आलेखी मापनी है ना, वो मैप के हिसाब से क्या होगा, बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बराबर बात समझ में आए आप सभी लोगों को। तो वही बातें दी गई हैं यहाँ पे, समझ लीजिएगा। एक बार हम इसको पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारा मूल मानचित्र है उसको बड़ा या छोटा करना पड़ता है। ऐसे में मापनी क्या होती है, बदल जाती है। उसको मान लीजिए हम बड़ा कर रहे हैं या फिर छोटा कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो मापनी है वो बदल जाएगी ना। क्योंकि पहले जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, अब वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो मापनी है, जो मैप है, उसको मैंने बढ़ा दिया है ना। तो वही बात दी गई है। मानचित्र को बड़ा या छोटा करने की बहुत सारी विधियां हैं। मूल मानचित्र का छाया चित्र खींचकर मानचित्र बड़ा या छोटा करना उनमें से एक है। यानी कि जो भी मूल मानचित्र है, ठीक है, उसका आपने फोटो निकाल लिया और फिर उसी को बड़ा या छोटा कर रहे हो। इस पद्धति का उपयोग करने से उस मानचित्र की जो कथनात्मक मापनी है या फिर अंक मापनी है वो तो नहीं बदलती है। बदल रही थी क्या, पहली और दूसरी नहीं बदल रही थी, है ना। किंतु यदि मानचित्र पर आलेखी मापनी दिखाई गई हो तो मानचित्र के अनुसार आलेखी मापनी भी क्या होती है भाई, उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए काफी ज्यादा उपयुक्त है ना। शब्द मापनी अथवा अंक मापनी नए मानचित्र में भले ही बदले, फिर भी उनका जो मूल्य है वो नहीं बदलता। इसीलिए मानचित्र पुस्तिका अथवा दीवार के मानचित्रों पर आलेखी मापनी का उपयोग किया जाता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका फोटो भी निकाला तो क्या होगा, फोटो जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हमें वो जो आलेखी मापनी जो हमने बनाई थी वो हमें दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उपयुक्त होता है। एक बार मैं फिर से आपको करके बताऊं। देखो ये हमारे पास मैप है, ठीक है, मैंने इसको बढ़ाया, लो भाई हम बढ़ा रहे हैं। तो पहले ये जो डिस्टेंस हमें मैप पे दिखाई दे रहा था 1 सेंटीमीटर का, अब तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए ना 2 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर ग्राउंड के ऊपर। लेकिन ये तो चेंज ना हुआ, ये तो पहले जैसा ही है। आप देख लो, ये तब भी वैसे ही था, अभी भी वैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन ये जो आलेखी मापनी है ये तो बड़ा या छोटा हुआ कि नहीं, क्योंकि हम इस पे रख करके इसको मेजर करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, हेल्पफुल होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये भी आप समझ गए हैं। और यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसको चाहे तो कर लेना। और यहाँ पर अब मैं आपको अगला टॉपिक क्या बताने वाली हूँ, बृहद मापनी एवं जो लघु मापनी मानचित्र है इसके बारे में समझाने वाली हूँ। देखो प्यारे दोस्तों, इसको समझना बहुत आसान है, ध्यान से एक बार आप सुन लो। ये बृहद मापनी एवं लघु मापनी मानचित्र क्या है, तो सुनो। पहले हम बृहद मापनी की बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं, मानचित्र के ऊपर, मानचित्र में धरातल मतलब आप समझते हो ना, जमीन का कोई भी छोटा भाग हम जब दिखाते हैं उस मानचित्र के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बृहद मापनी मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख लेना। देखो, जिन मानचित्रों में धरातल का छोटा भाग जो मानचित्र पर अधिक स्थान ले लेते हैं उन्हें बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, धरातल का कोई छोटा भाग ही है लेकिन मानचित्र पर उसने ज्यादा स्थान ले लिया है ना। तो इसीलिए हम उसको बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं। जैसे कि किसी शहर को हमने दिखाया, है ना, किसी गांव को हम दिखा रहे, तो शहर तो छोटा ही रहेगा। अगर आप पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करोगे शहर आपको छोटा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम शहर का मैप बना रहे तो उसको दिखाने के लिए हमने मानचित्र का उपयोग किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, बृहद मापनी मानचित्र कहेंगे। किसी गांव को हम
दिखा रहे हैं, किसी खेत को दिखा रहे हैं, है ना, तो ये सभी बृहद मापनी के जो मानचित्र हैं बृहद मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, अब लघु मापनी मानचित्र क्या है भाई, तो देखो लघु मापनी मानचित्र आपको बता दूं ये इसका जस्ट उल्टा है। अगर धरातल का भाग जिस मानचित्र पर कम स्थान लेगा, है ना, वह मानचित्र लघु मापनी का मानचित्र कहलाएगा। जैसे मान लो अगर हमें पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना है या फिर किसी देश का मैप बनाना है, ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आता है, इस वाले मानचित्र मापनी में आ जाता है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी विस्तृत भाग की जानकारी दिखाने के लिए लघु मापनी का, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कोई अगर बड़ा भाग है, कोई विस्तृत भाग है, तो उसको दिखाने के लिए हमने लघु मापनी का उपयोग किया, है ना, और अगर कोई छोटा सा भाग है उसको हमने बृहद मापनी मानचित्र का उपयोग किया उसको दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर एक और गणना दी गई है, जरा इसको भी एक बार देख लें। देखो सामान्यतः क्या होता है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो, ठीक है। बाकी ये आपसे पूछा जाएगा बृहद मापनी या फिर लघु मापनी मानचित्र, तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सुन लीजिए, सामान्यतः क्या होता है कि 1:10,000 से छोटे मानचित्र बृहद मापनी मानचित्र कहलाते हैं, यानी इससे जो छोटे रहेंगे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बृहद मापनी मानचित्र कहेंगे। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकल के टर्म्स में अगर आप देखोगे, मैथमेटिक्स यानी गणित के टर्म में, तो क्या होता है, भिन्नों का जो मूल है ना, जैसे जिसका हर जितना ज्यादा रहेगा, देखो अगर हर की संख्या छोटी होती है तो भिन्न का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट, यदि गणित में हम दो भिन्न अंकों की तुलना करते हैं, जब हर की संख्या छोटी होती है तो भिन्न का मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पे 1/2, इसका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0.5 आ जाएगा। अगर ये 1/4 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.25 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे हैं कि जब ये हर छोटा है तो जो हमारा भिन्न का मूल्य है ना वो ज्यादा आ रहा है, और जब ये बड़ा है तो ये कम आ रहा है ना। अगर ये छोटा है तो ज्यादा, अगर ये बड़ा है तो ये क्या आ रहा है, ये और भी छोटा आ रहा है, कम आ रहा है ना। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। तो मापनी भिन्न के रूप में न होकर अनुपात के रूप में होती है, इसीलिए 1:10,000 इस अंक मापनी को बृहद मापनी और 1:50,000 को लघु मापनी का मानचित्र कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखो इसका जो हर है ना, ऐसे लिखोगे ना 1/10,000, ठीक है, और फिर इसको आप कैसे लिखोगे, 1/50,000। तो किसका हर छोटा है, इसका हर छोटा है ना, इसीलिए इसको बृहद मापनी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, लघु मापनी मानचित्र कहेंगे। ये तो हमने गणित के टर्म्स में बात की, यानी कि गणित की भाषा में बात की, लेकिन अगर मानचित्र की भाषा में अगर आप बोलोगे तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये बात सही हो जाएगी कि इससे जो छोटा होगा ना, छोटे मानचित्र को बृहद मापनी कहते हैं और फिर लघु मापनी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये बातें हमने देख ली हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो ये भी आपने समझ लिया, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे हमने सारी चीजें लगभग कवर कर ली हैं, हर चीज को हमने समझ लिया है प्यारे बच्चों। अब बस उसके बाद अब बस इसके बाद इसका क्या रह जाता है, प्रश्न और उत्तर, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी के, तो बस बच्चों आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी कहीं से कुछ भी डाउट आता है तो मुझे यस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।